ओम नमस्ते जी। आज हम आपके साथ यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु धातु के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपके सामने लट लकार के रूप दे रखे हैं। ये धातु दो पदों में है, परस्मैपदी भी है और आत्मनेपदी भी है। आज हम लट लकार के परस्मैपदी रूपों के बारे में ही आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रथम पुरुष एक वचन में यजति ही, यजतः, यजन्ति, यजासि, यजथः, यजथः, यजामि, यजाव, यजाम, ये 9 रूप दे रखे हैं। इन रूपों को हम सिद्ध भी करना सीखेंगे। आज की इस प्रथम वीडियो में हम प्रथम पुरुष के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि जो प्रथम वीडियो होती है यजति जो रूप होता है, यदि हम इसको पूर्ण रूप से समझ लेते हैं तो पूरे लकार को हम आसानी से कर लेते हैं। तो यजति को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। आगे हम बाकी दूसरी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि आगे तो कुछ एक आध ही नियम परिवर्तित होते हैं, बाकी तो सब कार्य वही चलते हैं। आइए देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। आइए यजति रूप को हम सिद्ध करना सीखते हैं। अब हमारे पास धातु क्या है? यज। अब अनुनासिक भी इसके ऊपर लगा हुआ है, तो पहले तो हम इसकी बुआदेव धातु ऐसे धातु संज्ञा करेंगे। क्यों करेंगे भाई? ये धातु है इसलिए हम इसकी धातु संज्ञा कर देंगे। अब अनुनासिक की अमित संज्ञा करके उसका लोप करेंगे। उपदेश अज अनुनासिक सूत्र हमने पढ़ा है ना। तो इसमें क्या कहते हैं? उपदेश में यदि अच हो, अनुनासिक हो, उनकी क्या होगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा होने के बाद उसका फल क्या है? तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? यज शेष रहेगा, ज हलंत रहेगा। फिर एक सूत्र आता है ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भय। सूत्र कहता है कि कर्ता अर्थ में लकार का विधान किया जाए। अब लकार का विधान किया जाए तो कौन सा लकार है, ये भी बात उठती है। उठती है ना। अब यजति में कौन सा लकार है आपको पता है? अब हमने ऊपर पढ़ा था ना, लट लकार है। और कौन से पद की धातु है? ये परस्मै पद की धातु है। परस्मै पद का रूप है ये धातु। तो दोनों रूपों में चलती है, आत्मनेपदी में भी परस्मैपदी में भी। तो अब हम परस्मैपदी रूपों को जान रहे हैं। तो लकार क्या होगा? लट लकार। तो सूत्र क्या है इसका? वर्तमान लट। सूत्र से यज प्लस लट हमारे पास रूप बन गया। अब एक सूत्र और आ गया लस्य, भाई अधिकार सूत्र है। अब यजति का अधिकार क्या है? भाई ये लट लकार का रूप है, ये अधिकार सूत्र दर्शाता है, ठीक है। अब ट अलंत है, उपदेश में अ भी है, तो हम इन दोनों की इत संज्ञा करेंगे। किन दोनों सूत्रों से? उपदेश में अच है तो उसकी हम उपदेश या अनुनासिक इत से कर देंगे, और ट हलंत है और तो हलंत्यम से कर देंगे। भाई अंतिम हल की इत संज्ञा करेगा हलंत्यम सूत्र, तो टकार की संज्ञा होगी और इसी प्रकार आकार की होगी। इनका फल क्या हो गया? तस्य लोप है। अब जब तस्य लोप फल हो जाएगा तो इत संज्ञा क्या होगा? लोप हो गया। तो हमारे पास क्या शेष रह गया? यज प्लस लय, यही शेष रहा ना। तो इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो परस्मैपदी संज्ञा भी हमें करनी आवश्यक, क्योंकि ये धातु दोनों पदों में चलती है और ये रूप परस्मैपदी है। तो लह परस्मैपदम सूत्र से हम इसकी परस्मैपद संज्ञा कर देंगे। अब जब परस्मैपद संज्ञा हो जाएगी तो सूत्र आता है तिप तस झी शिप थस थ मिप वस मस्त आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही मही। इसमें दोनों रूपों के प्रत्यय हैं, दोनों पदों के प्रत्यय हैं, परस्मैपदी के भी और आत्मनेपदी के भी। अब परस्मैपदी के चलते हैं यहाँ तक मस्तक, ठीक है। तिप से लेके मस्तक ये 9 प्रत्यय, और यहाँ से त से लेके महिंग तक ये आत्मनेपदी प्रत्यय हो गए। तो हमारी धातु कौन सी है? परस्मैपदी है। और प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तिप आ जाएगा। यज प्लस तिप हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जब यज प्लस तिप हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे हम? इनकी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा आदि भी करनी पड़ेगी हमें। पड़ेगी या नहीं पड़ेगी?
तो उस संज्ञा को करने के लिए सबसे पहले तिंग त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र आपने पढ़ा होगा। सूत्र से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा होगी। और इसके लिए, इन संज्ञाओं के लिए एक विशेष सूत्र भी आता है इन तीनों पुरुषों का अलग अलग, ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर तानेक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नानेकश है। सूत्र एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा भी करता है। तीनों वचनों की संज्ञा यहाँ होगी क्योंकि तीन ही वचन है, तीन ही पुरुष हैं। अब यजति रूप कौन से पुरुष का है? ये आता है प्रथम पुरुष का, अर्थात शेषे प्रथम है। सूत्र कहता है प्रथम पुरुष संज्ञा हो यजति की। अब यजति की जब प्रथम पुरुष संज्ञा हो जाएगी तो हमारे पास शेष क्या रहता है? यज प्लस तिप। अब यज प्लस तिप हमारे पास शेष रहता है तो प अलंत है, तो अलंत है तो हल है, हल व्यंजन है तो हलंत्यम से हम इसकी संज्ञा कर देंगे पकार की, और तस्य लोप से इसका लोप कर देंगे। तो हमारे पास शेष क्या रहा? यज प्लस ती शेष रहा। जब यज प्लस ती शेष रहेगा तो उसके बाद एक सूत्र आता है तिंग श्रित सार्वधातुकम। ये सार्वधातुक संज्ञा करते हैं क्योंकि दो प्रकार के लकार बताए गए, सार्वधातुक और एक आर्ध धातुक, ठीक है। तो ये लकार सार्वधातुक है। अब जब सार्वधातुक लकार है तो सार्वधातुक संज्ञा करनी जरूरी है जिससे हमें पता चल जाए भी ये सार्वधातुक है। तो उसके बाद आता है सप प्रत्यय का आगमन। तो जब सप प्रत्यय का आगमन होगा तो कर्तरी शप सूत्र आएगा। अब जब कर्तरी शप सूत्र आएगा तो यज शप ति इस प्रकार हमारे पास रूप शेष रहेगा। अब सप का भी हमारे पास केवल अशेष रहेगा। श और प तो हमारे हमें दिख रहा है भाई अंतिम अल है, इसकी हम अलंत्यम से संज्ञा कर देंगे। और श की किससे करेंगे? स की करेंगे हम लशक व तदिते, अर्थात लकार शकार कवर्ग इन सब की इत संज्ञा हो जाएगी तदित होने पर। जब इन दोनों की हम इत संज्ञा कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? सप में से, सप में से शेष रहेगा अ। क्या शेष रहेगा? अ। और जब अशेष रहेगा तो हम इसको रूप को मिलाएंगे तो हमारा क्या रूप बन जाएगा? यजति। इति यजति हमारा रूप बन गया ना। अब इसी प्रकार यजतः को देख लेते हैं। 2 मिनट का और है, देख लो। ऊपर के कार्य सब समान रहेंगे, आप पूर्व वीडियो में भी देखोगे तो भी यही चीज़ें रहेंगी। ज़्यादा हम विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, शुरुआत में ही हमने इसलिए आपको बताया है। देखिए इसमें परिवर्तन कहाँ हुआ है? यहाँ तिप के स्थान पर तस आ गया। क्या आ गया? तिप के स्थान पर तस आ गया। कौन से सूत्र से? इसी सूत्र से। अब तस आ गया, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष ये भी संज्ञा होगी, एक वचन द्विवचन भी होगी और प्रथम पुरुष भी संज्ञा होगी हमारी होगी। सार्वधातुक संज्ञा भी कर दी हमने, शप प्रत्यय भी लिया है और शप का हमारे पास अशेष भी रह गया। ये रूप बन गया हमारा यज अ तस। यहाँ तक आने के बाद एक सूत्र आता हमारा सस जुसो रूह। ये क्या कहता है? यदि अंत में स है ना, स को ना हम रू कर देंगे, रू आदेश हो जाएगा। अब जब स को रू हो जाएगा तो रूप क्या शेष रहेगा हमारे पास? यज त रू। अब यज त रू होने के बाद भी आपके सामने एक बात आती होगी, भाई विसर्ग बनाना है। विसर्ग कैसे बनेगा इसका? आइए उसका भी बताएंगे, क्योंकि यजतः में तो विसर्ग लगा हुआ है ना। तो रू में ऊ है, इसकी हम इत संज्ञा करेंगे किस सूत्र से? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। और जब इत से इत संज्ञा कर देंगे उकार की तो तस्य लोप स्वाभाविक है आएगा, इत संज्ञा का लोप कर देगा। फिर एक सूत्र आता है विरामो अवसानम, अवसान संज्ञा करेगा। अब र हमारे पास शेष है, ऊ की तो हमने संज्ञा कर दी, तो एक सूत्र आता है खर अवसानयोर विसर्जनीय। सूत्र क्या कहता है? भाई यदि रेफ है ना, र है और वो भी अलंत,
तो उसको हम विसर्ग आदेश कर देंगे और इन सबको मिला देंगे तो यजत हमारा रूप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसी प्रकार यजंती है, इसमें एक नया सूत्र लगेगा जो अंत है। आइए इसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ। देखिए प्रारंभ में तो पूर्व सिद्धि के समान ही है। प्रत्यय कहाँ परिवर्तित होता है, बस तिपादी प्रत्ययों में ये प्रत्यय परिवर्तित होता है। यहाँ पर तस के स्थान पर क्या आ गया, झी आ गया। किस सूत्र से, तिप्तस जी सूत्र से। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है और ना प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछ लिया जाता है कि भाई यजंती में अंत आदेश किस सूत्र से हुआ है। अब ये यदि आप जानते होंगे आप तुरंत बता देंगे कि ये सूत्र जो अंत से हुआ है, ठीक है, क्योंकि जकार के स्थान पर अंत आदेश हुआ यजंती में। देखिए ऊपर के सारे कार्य समान रहेंगे सार्वधातुक तक। हमारा एक नया सूत्र आया है, वो आया है जो अंत है। केवल झ के स्थान पर, किसके स्थान पर, झ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंत आदेश हो जाएगा, ठीक है। और किसी के स्थान पर नहीं होगा। ई हमारा शेष रहेगा, ई शेष रहेगा तभी तो अंती बनेगा। तभी तो अंती बनेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो सप प्रत्यय भी आएगा। सबका हमारे पास क्या शेष रहेगा, अ शेष रहेगा। तो अ प्लस अ, यज प्लस अ प्लस अंति, ये अ दो आ गए हमारे पास, दो अ आ गए, तो इसको पररूप एकादेश करना पड़ेगा। तो एक सूत्र आता है अतो गुणे ही। अतो गुणे क्या करता है, पररूप एकादेश कर देता है। भाई ये दोनों ए को मिला देगा और यजंती इस प्रकार रूप बन जाएगा। अब इतने से भी बात नहीं बनी तो एक सूत्र आता है नस्य पदांता झली, अर्थात नकार को अनुस्वार आदेश कर देता है। अब हमें तो अनुस्वार करना नहीं है, परंतु ये एक बार दर्शाना पड़ेगा। भाई नहीं, अनुस्वार मैं तो करूँगा, ये सूत्र कह रहा है यदि पदांत है तो, और पदांत है ये। तो इसने अनुस्वार कर लिया तो इसका भी एक भाई विरोधी था, भाई मैं भी अनुस्वार नकार में परिवर्तित कर दूंगा, परसवर्ण कर दूंगा। तो वो सूत्र है अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है। सूत्र से प्रसवर्ण आदेश हो गया तो हमारा यजंती अनुस्वार को नकार में परिवर्तित करके यजंती रूप बन जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। इसी प्रकार यजसी, यजथः, यजथः, यजामि, यजाव, यजाम रूप बनते हैं। ये हम आपके साथ अगली वीडियो में साझा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ के साथ।